वेलकम एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 13 ऑफ द ऑनगोइंग सीरीज लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कि हम कवर कर रहे हैं क्लास 11th का कोर्स एंड IIT JEE नीट की प्रिपरेशन भी साथ साथ में थोड़ी थोड़ी होती रहती है। तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कॉन्स्ट्रेंट मोशन, क्या होता है कॉन्स्ट्रेंट मोशन और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या चीज़ रहते हैं। तो उसके अलावा इसमें जो हमने पुलिस के रिलेटेड पढ़ा था कि पुलिस को कैसे करना है, नीचे वाली पुलिस सपोज मोस्टली हमने पढ़ा था पुलिस जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड पुलिस, ठीक है। यहाँ का और यहाँ का, यहाँ सपोज अगर नीचे mg ले खींचेगा, यहाँ से भी mg खींचेगा, ऊपर टेंशन होगा, यहाँ से टेंशन होगा। तो इन इक्वेशंस को न्यूटन सेकंड लॉ में इक्वेट करके हम एक्सेलरेशन एंड टेंशन की वैल्यूज निकाल लेते थे, ठीक है। तो वही चीज़ें हमने करनी होती थी। मोर ओवर वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन, वी कैन फाइंड वेलोसिटी, वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, वो भी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। तो आज जो बात करना है वो वही कंटिन्यूएशन है पिछले लेक्चर का। तो दैट इज कॉन्स्ट्रेंट मोशन ही वापस टॉपिक है, पुलिस सिस्टम वापस टॉपिक है। तो दैट इज आज भी वापस टॉपिक होगा पुलिस सिस्टम्स पे, पुलिस सिस्टम्स। लेकिन बात क्या होगी, अभी हमने पढ़ा था एटवुड मशीन, दैट इज वहां पे जो पुली होती थी वो एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स होती थी। लेकिन अब अगर आपके पास एक मूवेबल पुली का सिस्टम आ जाएगा तब आपको कैसे डील करना पड़ेगा। बिकॉज तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। मूवेबल पुलीज, हाँ टॉपिक है मूवेबल पुलीज। सपोज, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, और यहां पे एक पुली लटकी हुई है और यहां पे भी एक पुली है, ओके। तो इस तरीके से इसको यहां पे है और इस तरीके से इसको एक वेट से दिस वेट m यहां लटका हुआ है और यहां पे भी इसको एक लटका हुआ है वेट, लेट दैट वेट बी स्मॉल m, ठीक है। अब क्या मसला है, ओबियसली दिस कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, तो ये नीचे जाएगा। नीचे जाने से ये मास जो पुली है ये मूवेबल है। ये वाली पुली जो ये है फिक्स्ड पुली और ये वाली मूवेबल पुली है, मूवेबल। अगर ये मूवेबल पुली है, सपोज इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा लेकिन इसका एक्सेलरेशन तो ऊपर की ओर होगा ना, तो अभी आपको पुली का भी एक्सेलरेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस चीज को कैसे टैकल करें पहले वो सोच लेते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये जो रस्सी है, सपोज ये 10 मीटर का होगा, 2 मीटर का होगा, 5 मीटर का होगा, ये तो फिक्स्ड रहेगा। लेकिन जब ये मास नीचे खींचेगा तो सपोज इतना पुली, ये पुली यहां पे चढ़ेगा, ये पुली यहां पे रेज होगा ऑब्वियसली। तो सपोज इतना डिस्टेंस, सपोज x डिस्टेंस से ऊपर चढ़ा, अगर ये x यहां से ऊपर चढ़ा तो x यहां से भी ऊपर चढ़ा होगा, यहां से x ऊपर चढ़ा, यहां से x ऊपर चढ़ा, टोटल कितना x ये ऊपर चढ़ा, दैट इज 2x, यहां का x और यहां का x। अगर ये 2x ऊपर चढ़ा, बताओ यहां से ये नीचे कितना आया होगा, ये नीचे यहां से 2x आया होगा। इन द सेम फैशन अगर यहां का वेलोसिटी ऊपर v वेलोसिटी गया होगा और ये v वेलोसिटी से गया होगा, तो ये कितने वेलोसिटी से नीचे आया होगा, ये आया होगा 2v वेलोसिटी से नीचे। सिमिलरली ये 2a एक्सेलरेशन से नीचे आया होगा। अगर ये इसका एक्सेलरेशन, सपोज इसका वेलोसिटी इस पार्ट का v, तो इसका इस पार्ट का भी v और इस पार्ट का एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो सपोज ये a पार्ट से ऊपर गया, ये a पार्ट से ऊपर गया, तो ये जो ये वाला पार्ट है ये दुगने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। इन द सेम फैशन जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको दिखाया था। अब देखो यही चीजें आपने ध्यान में रखनी है। सपोज यहाँ पे अब नीचे वेट होगा mg, सपोज m ऑफ g, ऊपर टेंशन, ओके, यहां नीचे mg, ऊपर टेंशन, यहां का टेंशन यहां से और यहां का टेंशन यहां से। ये टेंशन ऊपर जाएगा, ये टेंशन ऊपर जाएगा। जरा बताओ यहां पे कितना टोटल टेंशन होगा, ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन, दैट मीन्स ट्वाइस टेंशन, ठीक है। अब इस मास के लिए जोड़ो और इस मास के लिए जोड़ो। मैं देखो यहां से मैं करता हूं इस मास के लिए न्यूटन सेकंड लॉ,
क्या बोल रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ का मास बड़ा मास है, ठीक है, तो कैपिटल एम, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आपने। हाँ, फोर्स क्या क्या है, नीचे mg, बिकॉज बड़ा फोर्स है नीचे जा रहा है, तो इसी में से छोटे फोर्स को माइनस करना है, टेंशन फोर्स को माइनस करना है, माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास ये, एक्सेलरेशन ये। अब बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या है, अगर इस पार्ट का एक्सेलरेशन a, इसका a, तो इस पार्ट का 2a एक्सेलरेशन होगा। दैट मीन्स यहां पे एक्सेलरेशन की जगह आपने 2a डालना है। बस इतना सा छोटा सा काम करना है, बात तो हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है हमने, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर आप इस वाले पार्ट की बात करोगे, इस वाले पार्ट की बात, ये तो ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स टेंशन ही बड़ा फोर्स होगा और ये फोर्स छोटा होगा। अब दूसरे के लिए करते हैं, ठीक है, ये था पहला, अब दूसरे के लिए, उसके लिए करते हैं, ठीक है। टेंशन बड़ा है क्योंकि ये मास ऊपर जा रहा है, कल का ही था, जो पुराना लेक्चर है उसी जैसा है, ठीक है। बस यहाँ पे मूवेबल है, क्या करना है, यहाँ का एक्सेलरेशन a लेना है, यहाँ का 2a लेना है, बाकी करना कुछ नहीं है। क्यों लेना है वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया था, कैसे हम ट्वाइस ये लेंगे, ये एक्स वाला एक्सेलरेशन ट्वाइस लेना, ये तो ट्वाइस नीचे आएगा, मतलब 2a नीचे आएगा, ठीक है। ओके, अब उसके लिए 2t माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फिर क्या करते थे आप, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिड दैट वी हैड टू ऐड दीज टू इक्वेशन सच दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। फिर हम उसी हिसाब से टेंशन भी निकाल लेते थे। लेकिन जब हम अभी हम इनको ऐड कर दे, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इनको ऐड करने पे टेंशन वाली टर्म ये टेंशन के साथ कैंसिल नहीं होगी, ये यहां पे t है और यहां पे 2t है, कैंसिल तो होगा नहीं, तो हम एक एक्सेलरेशन को खाली इन टर्म्स ऑफ मास एंड ग्रेविटी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, बिकॉज टेंशन इज अननोन हियर, ठीक है ना ये। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सच दैट ये 2t इस t के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर किस्मत से यहां पे 2t होता, अगर यहां पे 2t होता, मेरा काम हो जाता, है तो नहीं, लेकिन मैं इसी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है ना ये। तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा इंप्लाइज, इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एम जी, ये बनेगा ट्वाइस कैपिटल एम जी, माइनस 2 इंटू टी काउंट्स 2t इज इक्वल एम, 2 2 जा 4a, दैट मीन्स 4m इंटू a, ठीक है। अब ये बना इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैंने अब इसको नाम रखा, इसको नहीं। अब ऐड करो फर्स्ट एंड सेकंड, मैं बोलूंगा ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो अब अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को मैं ऐड करूंगा तो फर्स्ट क्या है 2mg, ये 2t और ये प्लस 2t तो गया, वहां बचा माइनस mg, ओके, इज इक्वल 4ma प्लस दिस ma, ओके। 2mg, देखो 2mg माइनस स्मॉल mg, ये क्या बना 2m माइनस स्मॉल m, g तो कॉमन है, इज इक्वल a कॉमन है, 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड इंटू a। अब a निकलेगा ना, ये टर्म इसको डिवाइड आ जाएगा, 2m माइनस स्मॉल m इंटू g डिवाइडेड बाय 4m प्लस m, दैट काउंट्स एक्सेलरेशन। ये हो गया एक्सेलरेशन का एक जनरल फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे मैं बोलूंगा जनरल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये यहां पे एक जनरल फॉर्मूला बना एक्सेलरेशन का, थोड़ा सा आपने ध्यान रखा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में चलो लेट ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, देखो a इज इक्वल 2m माइनस स्मॉल m, ये कैपिटल M, ये स्मॉल m इंटू g डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना, ठीक है। तो अब अगर आपको टेंशन निकालना होगा, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू या तो इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में डाल दो या इस इक्वेशन में डाल दो, आपका टेंशन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना ये। ओके, क्लियर। तो मैं इस चीज को रब कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं आपको मतलब मजा आना चाहिए ना आपने भी, ठीक है। अब अगर मैं इन चीजों को वैल्यू दूंगा, ठीक है, मैं इसी प्रॉब्लम में आपको कंक्लूड कर दूंगा कि ये मूवेबल सिस्टम्स को आप कैसे कैसे कर सकते हो। ये था एक जनरल मेथड, ठीक है,
ठीक है, जो ये टॉपिक है ना मूवेबल, ये है मेथड 1। इसको आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हो। दैट इज ये जो है ये एक जनरल मेथड है, जनरल मेथड, दैट इज मेथड 1, मेथड 1। अब अगर मैं असाइन कर दूं इस m की जगह, लेट दिस इज 2 kg एंड दिस इज 1 kg, दिस m इज 1, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बताओ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैपिटल M की जगह यहां पे 2 माइनस स्मॉल m की जगह 1 होल इंटू g डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल M की जगह 2 प्लस स्मॉल m की जगह 1, दैट काउंट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द 4 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू g, 4 to the 8 प्लस 1 दैट इज 9, implies acceleration would be equal to 3 1 जा 3 3 जा दैट इज g डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब याद ध्यान रखो, दैट इज जो ये पुली है ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, दैट इज दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ठीक है, ये जो मूवेबल पुली है। अब बताओ इस मास का क्या होगा, मैं बताओ, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 kg, जो 2 kg मास है उसका एक्सेलरेशन क्या था। अगर आपने पता था अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा, बिकॉज ये a इतना ऊपर जाएगा और यहां से भी a ऊपर जाएगा, टोटल में 2a। शॉर्ट में ऐसे होता नहीं है ये, अब ऐसी याद रखने के लिए बोलते हैं हम। अदरवाइज क्या होता है, लेंथ ऊपर जाती है, यहां से भी लेंथ ऊपर गई तो दुगनी लेंथ हो गई, फिर उसी को डिफरेंशिएट करके हम x को v बनाते हैं, फिर v को a बनाते हैं। That is differential of displacement is velocity, and on differentiating velocity you can get acceleration। और 2 तो कांस्टेंट फैक्टर था, वो तो बाहरी, दैट इज 2 इंटू ए, फिर वो एज अ रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो इसका एक्सेलरेशन बताओ, इसका एक्सेलरेशन क्या था, 2 इंटू ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए, वो क्या है 2 इंटू जी बाई 3। तो ये आप याद रख लीजिएगा ये वैल्यूज, ठीक है। मैं यहां पे भी थोड़ी से वैल्यूज रखूंगा। ए आया मुझे g बाई 3, दिट इज एक्चुअली दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली, और ए जो मास है m का, m इज इक्वल टू 2 kg का, वो कितना आया, वो आया ट्वाइस g बाई 3, ठीक है। और एक मेथड से करते हैं अब इसको, हम देखेंगे क्या वही वैल्यूज आएंगे, ठीक है। किस किस मेथड से आप कर सकते हो और कौन सा प्रेफर करना है, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको कौन सा मेथड सही लगेगा। आप ये कॉपी कर लें। देखो ये सपोर्ट, ठीक है, तो ऐसे बना लिया मैंने, ये मूवेबल पुली, ठीक है, और यहां से एक पुली ऐसे फिक्स्ड, हाँ चलो मैंने ऐसे डबल पुली बना दिया, ये पुली समझ लो, हाँ ठीक, ये वाली फिक्स्ड पुली, ये यही पुराना केस है, ये है उसी का मेथड 2, मेथड 2 ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ प्रीवियस प्रॉब्लम। पहले 1-2 प्रॉब्लम में ऐसा करके देखो, फिर आप देखो मजा क्या है इसमें, ठीक है ना। यहां पे देखो, सपोज ये मैंने 2 kg का माना था और यहां से लोड लटका हुआ है और एक वो मैंने 1 kg का माना था। आपने पता है यहां से नीचे mg होगा, दैट मीन्स 2g, वेट नीचे खींचेगा तो टेंशन ऊपर, तो यहां वेट नीचे, टेंशन यहां से ऊपर एक, यहां से टेंशन ऊपर एक, ओके क्लियर। अब देखो दैट मीन्स यहां पे 2t, समझ में आया। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वी नो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो गया एफ एस कॉस थीटा हो गया ना, बिकॉज ए डॉट बी, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ए डॉट बी काउंट्स
ए बी कॉस थीटा। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आपको ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीजें तो, और यही जीरो के बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा सा फील ले आते हैं इसमें। अब यहां पे देखो, ठीक है, मैं फॉर 2 kg मास मैं बोलूंगा फॉर 2 kg मास, ऐसे एरो करके फॉर 2 kg मास, फॉर 2 kg मास, इस मास के लिए देखो, जब ये तो 2 kg है, ये 1 kg है, तो ऊपर कौन जाएगा और नीचे कौन जाएगा? ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, दैट इज दिस गोज अप एंड दिस गोज डाउन। अरे होगा कि नहीं? हाँ ऑब्वियसली होगा वो। ठीक है, तो लेट इसका एक्सेलरेशन ऊपर a होगा, लेट a1, एंड इसका एक्सेलरेशन नीचे a2 होगा। क्लियर? क्लियर है ना? ओके, यहां से देखो, जो नीचे 2g है, ऊपर टेंशन है। ठीक है, मैंने क्या बोला? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल 0। ठीक है, यहां पे देखो, ये कहां डिस्प्लेस हो रहा है? डाउनवर्ड्स। टेंशन कहां है? ऊपर। एफ डी एस कॉस, तो वर्क, तो मैं बोलूंगा वर्क बाय टेंशन फोर्स, वर्क बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल, बताओ वर्क बाय टेंशन फोर्स क्या होगा? ये आप अपने से सोचो। देखो, टेंशन फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेस नीचे हो रहा है, एंगल इज इक्वल, देखो ऊपर जा टेंशन है और डिस्प्लेस नीचे हो रहा है, एंगल कितना है? पाई। दैट मीन्स वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कौन है अभी? टेंशन। टी एस कॉस 180, 180 क्या हो गया? -1, दैट इज माइनस टी एस। दैट मीन्स वर्क हियर इज नेगेटिव, वर्क हियर इज नेगेटिव। ठीक है ना? ये तो इस तरीके से मैं बोलूंगा वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, मैं बोलूंगा सिमिलरली फॉर 1 kg मास, फॉर 1 kg मास, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव। दैट मीन्स वर्क बाय टेंशन फोर्स। यहां देखो, ये ऊपर जाएगा, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर, टेंशन भी ऊपर, तो टेंशन भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। तो बताओ एंगल कितना? एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0। तो वर्क क्या निकलेगा? टी एस कॉस ऑफ 0, कॉस 0 हो गया 1, तो वर्क इज इक्वल टू टी एस। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई, दैट इज ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो ना यहां तक? ओके, तो ये एक यहां से एक, सॉरी, ये नेगेटिव है और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। 1 kg के लिए पॉजिटिव आएगा और उसके लिए नेगेटिव आएगा। अब अगर आप टोटल वर्क डन देखोगे तो मैं बोलूंगा देयरफॉर टोटल वर्क इज इक्वल टू, ये माइनस और ये प्लस जब जुड़ जाएंगे तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपने बना लिया कि जब टेंशन्स होंगे, स्ट्रिंग्स में टेंशन्स होंगे और जो टेंशन वर्क करता है वो 0 होता है। और इस कॉन्सेप्ट के बिना पे आप कुछ बहुत ही खास चीजें निकाल पाओगे। ठीक है, तो मैं इस चीज को रब करता हूं, यहां तक आप कॉपी कर लें। ठीक है, दैट मीन्स वर्क बाय टेंशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं क्या ऐसे कह सकता हूं? ठीक है, T1S1 प्लस T2S2 इज इक्वल टू 0। सपोज यहां टेंशन, सपोज लेट द टेंशन बी T1 और यहां टेंशन T2 है। ठीक है, माना मैंने T1 और T2 है, अदरवाइज सेम है, रस्सी सेम, टेंशन सेम। ठीक है, ओके, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं ना, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, जितना ये नीचे डिस्प्लेस होगा और ऊपर, ठीक है, वो तो सपोज नेगेटिव आएगा, और यहां डिस्प्लेसमेंट ऊपर, टेंशन ऊपर, तो पॉजिटिव आएगा। जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो तब टोटल वर्क 0 आना चाहिए। तो वही मैंने किया, जब दोनों को जोड़ दिया मैंने, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क वही ना, वर्क इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा एज वर्क इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज टी एस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से, या ऐसे लिख सकते हो आप, टी एस cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो समेशन दो, यहां पे दो फोर्सेस थे, यहां पे दो टेंशन, एक डिस्प्लेसमेंट नीचे, दूसरा ऊपर, तो इसीलिए मैंने 2 लिखे। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो जब ds/dt होगा तो वो क्या बनेगा? वेलोसिटी होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू वेलोसिटी। तो वही, तो इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, T1 V1 प्लस T2 V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो इस अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या बनेगा, dv/dt, वो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बनेगा t1 a1 प्लस t2 a2, वो टोटल में 0 आएगा। दैट मीन्स जब आप सम करोगे इस वर्ग का और इसका, वो 0 आएगा। यहां पे भी इन द सेम फैशन आप ऐसा कर सकते हो। और इसी चीज को मैं लिखूंगा समेशन ti/si, और यू कैन राइट ti.si इज इक्वल टू 0, और यहां पे लिख सकते हो i रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक, जहां तक आपके ब्लॉक्स होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके हो सकता है। सिमिलरली यू कैन राइट समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n ti, यहां पे vi इज इक्वल टू 0 ti.vi, दैट इज डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली बनेगा tv cos ऑफ थीटा। यहां पे देखो क्या बनेगा, समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n ti ai। तो ये एक कॉन्सेप्ट बना आपके पास जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपको हर टाइम यूज करना है। यहां पे अब देखो, तो आपने कॉपी किया होगा। अब यहां क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की, क्योंकि हमने यहां पे एक्सेलरेशन पुली का निकाला, एक्सेलरेशन इस मास का निकाला, इसका भी निकालना होगा। अगर ये पुली ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रही है, दैट मीन्स इस मास का भी वही एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, कॉन्स्ट्रेंड है उसके साथ। ओके, अब क्या मसला रहेगा, ये तो टेबल आपने क्लियर कर दिया, तो इसमें क्या करना है अपने, अब इसमें यही यूज कर लेना है। ठीक है, वर्क का जो वर्क डन का ट्रिक है ये यूज करना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे अब किसकी बात करनी है, एक्सेलरेशन की, बिकॉज इससे मेथड 1 में हमने एक्सेलरेशन निकाला था, तो वही यूज करना है। मैं बोलूंगा यूज ट्रिक। बात किसकी हो रही है, एक्सेलरेशन की, तो यूज क्या करना है, ये ti.ai, यूज ट्रिक समेशन ti.ai इज इक्वल टू 0, वो क्या हो गया, समेशन ti.ai cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, यही यूज करना है। पहले इसका यूज करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे दो बारी है, ये टेंशन ऊपर, डिस्प्लेस नीचे हो रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन नीचे, तो एंगल कितना 180, तो 180 की जगह क्या आएगा, दैट इज cos थीटा, cos 180 की जगह क्या आएगा, -1, तो उसकी वजह से वो बनेगा -t और a क्या है, a2। समझ रहे हो ना यहां तक, ठीक है। फिर प्लस, अब इसका बात करते हैं, ठीक है, टेंशन ऊपर और डिस्प्ले एक्सेलरेशन भी ऊपर हो रहा है, तो एंगल इज इक्वल टू 0, cos 0 क्या हो गया 1, तो ta cos 0 हो गया 1, तो टोटल में क्या बनेगा, t इंटू a1, तो यहां पे ta1। लेकिन अब अगर यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहां पे खाली t नहीं है, यहां का जो टेंशन है वो ये और ये मिला के 2t बनता है, दैट इज वाई हियर टेंशन इज 2t नॉट t। समझ रहे हो ना, यहाँ पे इज इक्वल टू 0, ये माइनस है तो वहां जाएगा, इंप्लाइज टेंशन दोनों साइड से फिर गया। ठीक है, मैं यहां पे काट देता हूं, दैट इज a2 इज इक्वल टू ट्वाइस a1, a2 इज इक्वल टू ट्वाइस a1, ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, दैट इज अगर ये a होगा तो ये 2 इंटू a होगा, अगर ये इसका एक्सेलरेशन 2 होगा तो इसका दुगना होगा, इसका 4 होगा, जो मैंने मेथड 1 में आपको सिखाया था। अगर ये x ऊपर जाता है, ये भी यहां से x आएगा, तो यहां से 2x जाएगा, वेलोसिटी भी 2v होगा और एक्सेलरेशन भी इसका 2a होगा। इन द सेम फैशन यहां से भी मैंने इस ट्रिक से इसको कैलकुलेट करके दिखाया कि कैसे एक्सेलरेशन इसका दुगना होगा, तो मैं यहां पे बोलूंगा a2 इज एक्चुअली ट्वाइस a1। अगर ये a माना मैंने, तो इसको 2a मानना होगा आपको। ठीक है, अब वो हम यूज करते हैं इसी चीज में। ठीक है, ओके, तो मैं रब कर लेता हूं ये। ठीक है, अभी वो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो अभी आपने देखा कि एक्सेलरेशन जो a2 है वो अब मसला है, अब इजी है, वो a2 जो है वो ट्वाइस a1 है। अगर ये a होगा तो ये ट्वाइस a होगा इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब मसला, अब यूज सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जरा इस पे देखेंगे तो यहां नीचे जाएगा तो टेंशन ऊपर, तो क्या लिखूंगा मैं, जरा बताओ, 2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है 2, एक्सेलरेशन क्या है इसका a2।
समझ रहे हो ना। बट इसको मैं लिखूंगा 2g माइनस टी इज इक्वल टू ट्वाइस, व्हाट इज a2? a2 इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ a1, है ना। तो कितना होगा वो 2 to the 4, मैं शॉर्ट में इसको लिखूंगा यहां पे 4 टाइम्स a1, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली ये इसके लिए था, अब इसके लिए देखो। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, टेंशन भी ऊपर है, तो मतलब ये तो एक्सेलरेट ऊपर हो रहा है, mg नीचे है, दैट मीन्स 1g नीचे है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे 1g है ये। ठीक है, 1g नीचे है, रब कर लेता हूं मैं। ठीक है, इसका एक्चुअल में जो ग्रेविटी होगा वो यहाँ पे 1g होगा। देखो, लेकिन मास तो ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन्स टेंशन फोर्स ही ज्यादा है, तो यू सेकंड लॉ क्या बोलेगा 2t। वाई 2t? बिकॉज इसको यहाँ 2t ऊपर खींच रहा है, माइनस mg मतलब 1g, वो g ही है खाली, इज इक्वल टू मास क्या है 1, एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन a1 होगा। एक्चुअली जो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा वही इस पुली का भी वो एक्सेलरेशन होना चाहिए। दैट मीन्स इफ वी आर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन फॉर दिस 1 kg mass, actually we are calculating it for this pulley also। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब सेम ऐड कर लो दोनों को, दोनों इक्वेशंस को, लेकिन यहां पे वापस एक मसला है, जब आप ऐड करोगे टेंशन और टेंशन नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या करो, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा, यहां से भी मतलब थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहां। ठीक है, तो क्या बनेगा 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 8a1। अब इसको इक्वेशन 1 नाम रखो। अब करो ऐड 1 एंड 2, इसको ऐड 4g, 2t से 2t गया, माइनस g, दैट मीन्स 4g माइनस g इज इक्वल टू 8a1 प्लस 1a का मतलब a1 ही। ठीक है, ये बना 9a1। ठीक है, 4g में से 1g गया, तो कितना बचा 3g इज इक्वल टू 9a1, 3 1 जा 3 3 जा, दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 3। तो अगर a1 g डिवाइडेड बाई 3 है, तो बताओ a2 कितना था, ट्वाइस a1, इंप्लाइज ट्वाइस a1 क्या था, g बाई 3। तो जरा वही वैल्यूज तो ये है ना जो हमने ट्रिक से कैलकुलेट किए और एक नॉर्मल से मेथड से, जो हमने एक जनरल मेथड से किया। जरा देखो, जो एक्सेलरेशन ऑफ पुली है इसका वो क्या था, g बाई 3। इन द सेम फैशन a1 इज हियर, g बाई 3, a1 क्या है इस पुली का एक्सेलरेशन, और a2 क्या है, a2 है इस 2 kg के मास का एक्सेलरेशन जो नीचे की ओर है, तो वही हमने 2g बाई 3 ले लिया। अगर ये 1 गुना है तो इसका 2 गुना होगा, तो इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और एक प्यारा सा मेथड भी है, मेथड 3, वो भी आप देख लो। ठीक है, उससे जल्दी होगा और जल्दी होगा। कैलकुलेट आप ये कर लीजिएगा जल्दी से। ओके, ठीक है, अब एक ट्रिक है, वो भी ट्रिक है, मेथड 3। ठीक है, जो एक्सेलरेशन ऑफ पुली होता है वो क्या हो गया, a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2, ये ट्रिक है। ठीक है, यहां पे क्या करना है, टेक केयर ऑफ साइन, टेक केयर ऑफ साइन, साइन का ख्याल रखना है। क्या साइन का ख्याल रखना है वो आप देखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक्सेलरेशन पता करना है, लेट दिस इज a1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ध्यान रखना, अगर पुली ऊपर जा रही है, ठीक है, लेट मैं मानू ये नीचे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन a2 पॉजिटिव है। यहां पे मानू मैं नीचे की ओर पॉजिटिव है और ऊपर की ओर नेगेटिव है। समझ रहे हो ना क्या साइन का ख्याल रखना, या तो आप क्या कर लो, नीचे की ओर ही नेगेटिव मान लो एक्सेलरेशन को, ऊपर की ओर पॉजिटिव मान लो, सेम बात है। ठीक है, यहां पे लेकिन ओके, a1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। ओके, तो यहां पे मानो AP इज इक्वल टू a1, जो यहां का कंडीशन है। ठीक है, अब आप देखो a1 और a पुली इज इक्वल टू a1 क्या हो गया, जो इसके साथ जुड़ा होगा। ठीक है, ये मान लो आप अभी एक्सेलरेशन ऑफ पुली है। ठीक है, a1 प्लस a2, यहां का कंडीशन देखो, अब यहां का 2 चीजें जिसके साथ जो पुली के 2 एंड्स होंगे ना, वो चीज है। पहले मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, फिर आप बाकी चीजें देखो। ठीक है, लेट ये एक पुली है, इसके साथ एक मास यहां से जुड़ा हुआ, एक यहां से जुड़ा हुआ।
समझ रहे हो ना। सपोज दिस इज 2 kg, दिस इज 1 kg, तो यहाँ नीचे ये A1 सपोज ये A1 से ऊपर जाएगा, ये A2 से नीचे आएगा, लेट मान लो आप, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ये पुली भी ऊपर ऊपर जा रही है, तो मैंने क्या बोला, जो एक्सेलरेशन है पुली का वो क्या है, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स अगर ये नीचे आप मान रहे हो नेगेटिव, तो आपको इसको क्या लिखना है, माइनस A2, ये आप प्लस मान रहे हो, प्लस A1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है ना। ये तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, आप याद रखो। उस क्वेश्चन के लिए इसको कैसे करना है वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो ये आपने मान लिया, ठीक है। तो क्लियरली वी कैन से इसके लिए पुली का एक्सेलरेशन पता करना है, तो AP इज इक्वल टू, यहां से बताओ क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां का एक्सेलरेशन 0 है, बिकॉज यहां से जो रस्सी है ये बंधी हुई है, यहां का एक्सेलरेशन अभी 0 है और यहां का कुछ एक्सेलरेशन A है, यहां का एक्सेलरेशन A है, बिकॉज ये रस्सी ऊपर जाएगी, यहां से ये तो ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज यहां से ये बंधा हुआ है, ठीक है। तो इसका देखो दैट इज 0 प्लस हेयर A1 इज एक्चुअली 0 और A2 क्या है, ये वाला सपोज, हाँ पुराने के साथ आप नहीं जाना, यहां पे आप देखो, यहां दिस इज A डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू A/2। तो एक्सेलरेशन जो पुली का होगा वो आधा होगा। अब अगर आपने इसको माना है A, तो इसको मानना है आपको A/2, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये तो आप इसको कॉपी करो, ठीक है। तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम ट्राई कर लेते हैं। तो अभी हमने मान लिया कि इसका A/2 है और उसका A है। जरा अब न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हैं एक जनरल मेथड से, ठीक है। देखो सेकंड लॉ वो क्या है, उस बॉडी के लिए 2g नीचे माइनस टेंशन ऊपर इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, अभी माना A मैंने, ठीक है। तो यहां अब दूसरा इसके लिए अभी 2t बड़ा है, 2t माइनस g, ठीक है, 2t माइनस g, ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है 1, एक्सेलरेशन क्या है A/2। बात यही करनी है, ये मुझे समझाना है कि इसका एक्सेलरेशन अभी यहाँ पे A/2 होगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना यहां तक। ओके, यहां पे देखो ऐड कर दो दोनों को, लेकिन ऐड करने से प्रॉब्लम, यहां पे 2t और 2t कैंसिल नहीं होगा, तो उसके लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, वो बनेगा 4g, ये 2t, ये 4a। अब ऐड कर दो, ये बनेगा 1, ये बना 2। आप स्टेप लिख लेना, तो दैट इज 4g, ये और ये गया, फिर माइनस g इज इक्वल टू 4a प्लस 1a/2, दैट मीन्स एक्चुअली A/2। 4g में से 1g दैट इज 3g, 4a प्लस A/2, 8a प्लस a दैट इज 9a डिवाइडेड बाई 2, 3 1 जा 3 3 जा 9, ठीक है। ओके, तो एक्चुअली g इज इक्वल टू 3a/2, तो a निकालेंगे, ये 2 जाएगा यहाँ, 3 आएगा डिवाइड में, दैट इज 2g डिवाइडेड बाई 3। हेयर a इज 2g डिवाइडेड बाई 3, जो ये a है ये निकला 2g डिवाइडेड बाई 3। तो बताओ पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली इसका आधा, दैट मीन्स इसका आधा क्या है, हाफ ऑफ a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a क्या है 2g/3, ये 2 से ये 2 गया, तो a ऑफ पुली इज इक्वल टू g/3, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो इस बॉडी का मास होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो आएगा ट्वाइस g/3, और जो इसका आएगा वो उसका आधा होगा, जो आपने तीनों मेथड से करके देखा। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। कुछ भी कोई भी मेथड अपना लो, आप कर सकते हो, लेकिन जो बेटर रहता है ना, जिससे क्वेश्चन जल्दी होता है, वो यही वाला रहता है, समेशन ti.ai इज इक्वल टू 0। दोनों साइड के टेंशन लगा दो, उनको इक्वेट कर दो, बात हो गया। ये सेकंड लॉ यूज कर दो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको मतलब प्रॉब्लम अच्छा कर देते हैं। एच.सी. वर्मा का एक प्रॉब्लम है, तो मैंने बुक में देखा था, तो वो कर लेते हैं।
तो अभी ये जो फॉर्मूलाज है ये आपको रटनी नहीं है, बस एक जनरल मेथड से कर लो, न्यूटन सेकंड लॉ में इक्वेट कर दो, बस बात हो गया। ओके, लेट एक रिजिड सपोर्ट है ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पुलीज का एक ऐसा सिस्टम है, तो यहां पे एक फिक्स्ड पुली है, इसके साथ एक मैश लटका हुआ है, तो फिर लास्ट में उसको रख लेंगे कुछ भी, हाँ। और एक पुली ऐसी है जो एक मूवेबल बन जाएगी, इसके साथ एक मैश ऐसा लटका हुआ है, तो ये बताओ ये कितना होगा, ठीक है। ये एक फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, समझ रहे हो ना यहां तक। अब मास आप जोड़ दो, जरा बताओ, कुछ भी रख लो आप इसको ट्राई कर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और इस पे ट्राई कर लो, ठीक है। चलो वेट में ही लेट दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दैट इज 1 kg, 2 kg, 3 kg। सबसे पहले काम मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन निकालना। सपोज ये 3 kg है, नीचे जाएगा A1, ये A2 से ऊपर जाएगा सब, और ये फिर ऊपर भी जाएगा, इसका A3 होगा, समझ रहे हो ना यहां तक, ठीक है। तो जब ये नीचे जाएगा तो पुली भी नीचे ही जानी चाहिए, तो वो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। पता क्या करना है इन चीजों का, ये एक्सेलरेशन का किस्सा, A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या होगा, A3 क्या होगा, ये सारी एक्सेलरेशंस को आपने पता करना है। नॉर्मली मैं क्या कर लूं, एक्सेलरेशन ऑफ पुली वो क्या है, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, एक जनरल मेथड। पुली का एक्सेलरेशन, यहां पे ये एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन है, A1 और A2। सपोज अगर A1 को मैं पॉजिटिव मान लूं तो मुझे इसको नेगेटिव मानना है क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो A1 को पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मानना है, फिर समझ लो ना यहां तक, दिस इज दिस थिंग, ओके। तो इसको मैं क्या कर लूं, ट्वाइस A ऑफ पुली इज इक्वल टू A1 माइनस A2, समझ रहे हो ना यहां तक, ओके। हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अब इसमें क्या करना है, लेट इसका इक्वेशन 1 नाम रख लेते हैं, इसका इक्वेशन 1 नाम रख लेते हैं, ठीक है। या आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। अब लोग इसमें क्या हो गया, ये हम नॉर्मली नीचे और नीचे नेगेटिव लेते हैं, चलो ऊपर ही प्लस ले जाओ, नीचे माइनस ले जाओ, ठीक है। तो पुली नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली पुली का अभी एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज नीचे जा रहा है, इज इक्वल टू A1। A1 कौन है, नीचे जा रहा है तो माइनस A1 आएगा, समझ रहे हो ना यहां तक, ओके। प्लस A2 ऊपर जा रहा है तो इस तरीके से A2 लिख सकते हो आप, डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहां जाएगा, दैट मीन्स माइनस ट्वाइस AP इज इक्वल टू माइनस A1 प्लस A2, ठीक है। तो ये हो गया ये चीज, ठीक है। अब अगर यहां पे देखो पुली नीचे जा रही है इस वाली एक्सेलरेशन से, ये वाली एक्सेलरेशन से, तो ऑब्वियसली ये A3 भी उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहां पे, ठीक है। ये पुली जितना नीचे नीचे जाएगी, ये बॉडी भी उतना ऊपर ऊपर जाएगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज एक्चुअली A3, क्लियरली एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू A3, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली इज इक्वल टू A3, ये यहां पे आप यूज कर लेंगे आप, ठीक है। तो मैं मानू इस चीज का, तो मैं लिखूंगा माइनस ट्वाइस A3 इज इक्वल टू माइनस A1 प्लस A2, ये हो गया। चलो इक्वेशन 1 नाम रख लेते हैं इसको। अब यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, यहां पे ले, यहां की क्या आएगा, नीचे 3G ऊपर टेंशन T, यहां पे नीचे 2G ऊपर टेंशन T, तो ये T और ये T मिला के यहां पे यहां नीचे AP और यहां पे टेंशन कर दो आप, ठीक है। कितना आएगा, ये टेंशन और ये टेंशन, ये 2T, ठीक है। ये यहां पे नीचे 1G लगेगा नीचे और ऊपर T, ठीक है। ये आप कर लो, ठीक है यहां तक। अभी मसला रहेगा यहां पे, अगर यहां पे नीचे 1G है तो यहां पे भी टेंशन ट्वाइस होगा, बिकॉज रस्सी सेम यहां से यहां तक, यहां से अलग रस्सी, सेम रस्सी सेम टेंशन, दैट इज वाई आपको यहां पे 2T ही लेना पड़ेगा, ओके। तो ये आप कैलकुलेट कर लो, तो मैं यहां पे रख लेता हूं लिख के, माइनस ट्वाइस A3
इज इक्वल टू -a1 प्लस a2। ठीक है, मैं रब कर लेता हूं, आप उसके बाद कॉपी कर लो। ओके यहां इस पे इस बॉडी का, ठीक है, फॉर 3 kg इक्वेशन बनेगा कितना, एक बनेगा इसका, दूसरा बनेगा इसका और तीसरा बनेगा इसका। बिकॉज ब्लॉक्स 3 है तो इक्वेशन भी सेकंड लॉ की 3 बनेगी। इस पे देखो ये नीचे जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगा 3g माइनस टी इज इक्वल टू मास क्या है 3, एक्सेलरेशन है a1। तो एक तो ये बना इक्वेशन 2, क्योंकि बिकॉज इसको मैंने 1 रखा था। ठीक है, इक्वेशन 2। अब और क्या बनेगा इसके लिए, टेंशन ऊपर तो लेकिन बॉडी नीचे जा रही है, यहां से बॉडी भी ऊपर टेंशन भी ऊपर, दैट मीन्स टेंशन ही बड़ा फोर्स है। तो मैं टेंशन में से ही निकालूंगा T माइनस 2g इज इक्वल टू मास कितना है 2, एक्सेलरेशन क्या है इसका a2। ये हो गया इक्वेशन 3। अब उस बॉडी के लिए, ठीक है, ऑब्वियसली पुली नीचे जा रही है तो ये एक्सेलरेशन भी ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना यहां तक, दैट मीन्स ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, दैट मीन्स ये टेंशन बड़ा है। तो तीसरा क्या बनेगा 2t माइनस g इज इक्वल टू मास 1 है और एक्सेलरेशन a3 है, दैट मीन्स a3। दिस इज एक्चुअली इक्वेशन 4। आप वो a3 की वैल्यू इसमें डाल सकते हो, ये a2 की वैल्यू भी डाल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, नॉर्मली आपको सारा निकल जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिखो, मैं बोलूंगा ऐसे, पुट 2, 3 एंड 4 इन वन, ये वाली डाल दो उसमें, ये वाली डाल दो उसमें, ये वाली उसमें, दैट मीन्स a3 की वैल्यू ये डाल दो, a2 की वैल्यू t माइनस 2g, ये 2 आएगा डिवाइड में, ऐसे करके ये 2 यहां पे भी आप लिख सकते हो, ये 3 आप यहां पे भी लिख सकते हो ना। ठीक है, अब डाल दो ये, तो इट इंप्लाइज -2 a3 की जगह ये डालना है, दैट इज 2t माइनस g इज इक्वल माइनस a1 की जगह क्या डालना है 3g माइनस t डिवाइडेड बाई 3, ओके, प्लस a2 की जगह क्या डालना है t माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हो ना यहां तक, ये कितना आएगा 2 to the 4 माइनस 4t प्लस 2g, तो कितना आएगा माइनस 3g माइनस t डिवाइडेड बाई 3 प्लस t माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा ये माइनस 4t प्लस 2g इज इक्वल टू ये यहाँ 2 3 जा 6, तो माइनस 6g माइनस 2t प्लस 3t माइनस 6g डिवाइडेड बाई 6। ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा तो ये बनेगा 24 और ये बनेगा 12g। समझ लो ना यहाँ तक। ठीक है, अब t को एक साइड से और g को एक साइड से, माइनस 24t, ये क्या है 2t, ये यहाँ आके प्लस बनेगा, ये यहाँ आके माइनस बनेगा, यहाँ से बना माइनस 6g और माइनस 6g 12g, और यहाँ से प्लस 12g, ये यहाँ माइनस 12g जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस टी आएगा, 24 माइनस 24t और माइनस टी, वो हो गया माइनस 25t। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, तो आएगा माइनस 24 ऑफ g। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो माइनस 25 ऑफ t, माइनस और माइनस दोनों साइड से गया, दैट इज मैं लिख सकता हूँ टेंशन इज इक्वल टू 24g डिवाइडेड बाई 25। ये तो निकला टेंशन की वैल्यू। अब अगर आपने टेंशन की वैल्यू को पता कर दिया तो क्या हम एक्सेलरेशन को पता नहीं कर पाएंगे? तो मैं रब कर लेता हूं, आप लिख लीजिएगा साथ साथ में। ठीक है, तो मैं सपोज किसी का भी ले सकता हूं, A1 A2 A3, किसका लेना है? चलो A3 ले लेते हैं, बिकॉज A3 इज एक्चुअली द पुली का भी है वही, और दो चीज निकाल सकते हैं हमने। ठीक है, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम 3 वो क्या है 2t माइनस g इज इक्वल टू A3 इंप्लाइज 2t की जगह डाल दो क्या 24g डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, माइनस g इज इक्वल टू A3, तो A3 कितना आएगा 2 इंटू 24, वो हो गया 48 डिवाइडेड बाई 25, g माइनस g इज g, तो ये कितना बनेगा
25 इंटू जी हो गया 48g माइनस 25g डिवाइडेड बाई 25, 48 माइनस 25 कितना हो गया, 25 और 25 50, तो ऑलमोस्ट 8 10 18 24 ऐसा कुछ हो गया, ठीक है ना। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको A3 की वैल्यू निकल जाएगी। कितना आएगा ये, कैलकुलेट करना भी नहीं आएगा, 23g डिवाइडेड बाई 25 ये आएगा A3 का वैल्यू। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट A1, यहाँ पे t का वैल्यू डाल दो, यहाँ पे t का वैल्यू डाल दो, यू कैन कैलकुलेट A2 एंड A1 ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मज़ा आ रहा होगा आई थिंक, ये जितना ज़्यादा आप इनमें प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपको मज़ा आएगा, ठीक है। रफ कर लेता हूँ। ओके, तो ऐसा एक प्रॉब्लम है, यहां से लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, और ठीक है, यहां से एक बंदा इसको खींच रहा है, ठीक है ना। ये तो लेट उसका वेलोसिटी, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी ले लेंगे उसका, या एक्सेलरेशन, लेट उसका एक्सेलरेशन सपोज 5 मीटर पर सेकंड का होगा, 5 मीटर पर सेकंड का होगा, ठीक है। यहाँ पे एक पुली है, ठीक है, मूवेबल पुली, ठीक है, यहाँ पे एक पुली है, ठीक है, इस तरीके से ये सारा सिस्टम बना। यहाँ पे भी एक मूवेबल पुली है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये एक बॉक्स के साथ जुड़ी हुई है, और इस बॉक्स में एक और एक मंकी है, ये एक मंकी है, ठीक है, ठीक है, मरा हुआ मंकी, और ये समझ लो एक कॉफिन है, ठीक है। उसको उठा लेना है ये, और यहाँ पे चढ़ा लेना है, या तो उसको रेज करना है, समंदर से ऊपर चढ़ाना है इसको, ठीक है। तो क्या करेगा ये, तो इस पे देखो पहले टेंशन, ठीक है। पहले मसला आप कौन सा मेथड पर प्रेफर करोगे, मैं जो मुझे बेटर लगता है वो मुझे लगता है ये आप प्रेफर करो। इसका ऊपर एक्सेलरेशन पता करना है, ठीक है। सपोज इफ दिस इज A1 एंड लेट दिस इज A2, आपको ये पता करना है, क्लियर, ओके। दिस इज समेशन टेंशन TI डॉट AI इज इक्वल टू 0। अरे वही कर लो ना, बाकी कुछ करना नहीं है, ठीक है। ओके, जरा उसका कर लेते हैं। पहले टेंशन देखो, ठीक है, ये यहां खींच रहा है तो टेंशन यहां होगा, ठीक है। ये नीचे जा रहा है, ठीक है, यहां नीचे जाएगा तो टेंशन ऊपर, यहां टेंशन ऊपर, यहां टेंशन ऊपर, ठीक है। और यहां पे फिर 2T ऊपर जाएगा, यहां टेंशन ऊपर, यहां टेंशन ऊपर, तो यहां पे ऊपर 2T जाएगा। समझ रहे हैं यहां तक क्या करना है इसमें, ठीक है। तो अब क्या कर लो, ये एक ब्लॉक बनेगा और ये एक ब्लॉक बनेगा जो खींच रहा है, ठीक है। अब उसका कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे मैं लिखूं, समेशन T डॉट A इज इक्वल टू 0। तो पहले उसका देखो, एक्सेलरेशन वहां, टेंशन यहां, एंगल 180, तो माइनस आएगा, दैट इज T इंटू A कितना है 5, प्लस अब यहां देखो, जब वो वहां जाएगा ऑब्वियसली ये ऊपर खींचेगा, A2 भी ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर है, सपोज ये यही मान लो, वो हमने यहां डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया, एक्सेलरेशन ऊपर है, टेंशन भी ऊपर है, तो टेंशन कितना है, एक तो ये 2T और ये 2T, तो कितना आएगा टोटल टेंशन
2 twice 2t दैट इज 4t और एक्सेलरेशन a है इज इक्वल टू 0 टू बिकॉज वर्क जो टोटल में है वो 0 है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है ओके तो यहां पे क्या आएगा 5t, टेंशन और टेंशन दोनों साइड से गया बिकॉज जब भी वहां से शिफ्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहां इसको ऐसा हो देखने को मिलेगा। लेकिन एक मसला है वहां पे मैंने माइनस का किया ही नहीं था बिकॉज इसके साथ टेंशन यहां की ओर एक्सेलरेशन वहां की ओर, एंगल तो 180 आएगा तो ऑब्वियसली यहां पे माइनस साइन आएगा तो माइनस की वजह से वो प्लस जाएगा वहां पे 5 इज इक्वल टू 4 इंटू ए तो ए इज इक्वल टू 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिस वुड बी द एक्सेलरेशन। समझ रहे हो ना। इस तरीके से अगर कोई भी ऐसा होगा ऐसी प्रॉब्लम्स आती है आपको, ऐसे और भी आ सकता है या ऐसी ब्लॉक होती है। ठीक है यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे एक पुली लगी हुई होती है, इसके साथ एक ब्लॉक ऐसा और यहाँ से एक मंकी लटका हुआ होता है, ऐसी वर्मा वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है या आप खुद लटक जाओ तो बताओ इसका वेलोसिटी सपोज एक्सेलरेशन या वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगा तो बताओ इसका क्या होगा और इस पुली वगैरह का क्या होगा। करना कुछ नहीं है, इसका टेंशन और इसका टेंशन देखो, यहाँ नीचे टेंशन ऊपर। ठीक है समझ रहे हो ना। तो क्या होगा ये यहाँ जा रहा है तो टेंशन, ठीक है ये ऐसे टेंशन भी यहाँ, टेंशन भी यहाँ, ये आगे जा रहा है, पुली आगे जा रही है तो टेंशन भी उधर, एंगल 0। समझ रहे हो ना यहाँ तक। इसी तरीके से आप ऐसी प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। ठीक है और एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है यहाँ आपका एक्सेलरेशन यहाँ 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप कर लो। ठीक है ना, मजा आता है इन क्वेश्चंस को करने में। जितना ज़्यादा आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज़्यादा फुलफिल कर पाओगे, मतलब आप उतना ज़्यादा क्वेश्चंस को वहाँ इजीली कर सकते हो। ठीक है चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है ग्राउंड पे एक ऐसे 2 ब्लॉक्स हैं, पुली है, ठीक है और सपोज दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। यहां जो एंगल बन रहा है वो, ठीक है यहाँ सपोज 37 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पे 53 एंगल डिग्री बन रहा है। वो तो ट्रायंगल्स आपने पता है। ठीक है 37 डिग्री वाली और 54 डिग्री वाली 53। यहाँ क्या करते हैं 3 4 5 ऐसे और यहाँ ऐसे 3 4 5 यहाँ ऐसे 53 में यहाँ से ऐसे और इसको ऐसे करते हैं 3 4 5 37 वाली एंगल, मतलब फेमस एंगल्स तो है ना, फेमस ट्रायंगल्स 37 एंड 53 वाला परसों भी बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, सपोज ये वेलोसिटी जो a है वो 5 मीटर पर सेकंड है, इसका वेलोसिटी आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ b पता करना है। जब ये आगे जाएगा क्या ये सेम वेलोसिटी से, देखो ये आगे जा रहा है तो इस रस्सी को नीचे की ओर आना पड़ेगा। तो यहाँ देखो यहाँ पे जो एंगल होगा ये अगर 37 है ये भी 37 है। ठीक है अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाला लाइन VA है, ये वाला तो ये कितना हो गया VA cos ऑफ थीटा, ये हो गया फिर यहाँ से VA sin ऑफ थीटा है ना। V ऑफ cos थीटा, थीटा कितना है 37 तो ये कितना आएगा VA cos 37 कितना है 37 क्या आएगा cos ऑफ 37 वो आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है पंडित बाबा पंडित हरि हरि भगवान ऐसे करते हैं ना। ठीक है तो cos के लिए ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 4 दैट इज 4/5 क्लियरली, दैट इज यहां पे लिखूंगा मैं इंटू 4/5 लेकिन VA इज एक्चुअली 5 तो ये 5 और ये 5 गया दैट इज दिस इज एक्चुअली 4। तो यहाँ नीचे 4 मीटर पर सेकंड की वजह से नीचे जाएगा। अगर यहाँ से 4 होगा तो इसका कंपोनेंट यहाँ से 4 होगा तो यहाँ से भी ये नीचे 4 ही आएगा और यहाँ से भी ये रस्सी ऊपर 4 ही ऊपर चढ़ेगी। तो लेकिन अब अगर यहाँ से VB है,
अगर यहाँ से VB है, यहाँ से VB है, तो ये एंगल यहाँ पे 53 होगा, और यहाँ से हो गया VB ऑफ कॉस थीटा, ये हो गया VB ऑफ साइन थीटा। अगर ये VB कंपोनेंट यहाँ से है तो बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, ये हो गया VB ऑफ कॉस थीटा, बट थीटा इज हियर 53, तो वो हो गया VB cos 53 इज एक्चुअली cos 53, तो cos 53 क्या आएगा 3/5, 3/5 कर सकते हो ना, दिस डिवाइडेड बाई दिस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्चुअली तो दिस जो ये ऊपर जा रहा है तो ये है VB cos 53, दैट इज 3VB/5, बट वही तो 4 भी है जो कल वाले क्वेश्चन में किया था पुराने लेक्चर में। तो मैं कह सकता हूं वहां पे VB 3/5 इज एक्चुअली 4, तो ये यहाँ जाएगा VB इज इक्वल टू 5 4 20, ये 3 नीचे जाएगा मीटर पर सेकंड, ये इसका वेलोसिटी हो गया। ठीक है, A का वेलोसिटी यहाँ, इस A का ही वेलोसिटी इस वाली डायरेक्शन में, इस वाला कंपोनेंट इसका 4 आएगा, तो यहाँ का भी 4 होगा, लेकिन यही वाला कंपोनेंट VB cos 53 भी है, उस cos 53 को मैंने इंट्रोड्यूस कराया, उसकी वजह से मैंने ये वैल्यूज निकाले, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, फिर लेक्चर को एंड कर लेते हैं। आई होप आपको अब ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है ना। अब मतलब एग्जाम के पेपर से आप ऐसे हाथ वापस ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दोगे, फिर कोई मसला ही नहीं है, मतलब फिर क्या फ़ायदा है आपको लेक्चर देखने का। ठीक है, और एक क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए ऐसे वाला, ठीक है, ये आप ऐसे भी कर लो। ऐसे एक ब्लॉक्स है दो बीच में, यहाँ एक रस्सी लटकी हुई है, ठीक है, रॉड है, ठीक है, इस पे एक रिंग लटकी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सपोज एक दीवार है, ठीक है, दीवार पे एक ऐसी पुली है, फिक्स्ड पुली है, इसके साथ ऐसा एक मास लटका हुआ है, लेट दैट इज A, ठीक है, ये है रिंग, ठीक है यहाँ तक। तो ये मान लो आप इसका कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा, दिस इज सपोज इसका वेलोसिटी VA है, लेट दैट इज, चलो मान लो 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी। तो आप बताओ वेलोसिटी ऑफ रिंग क्या होगा। देखो ये नीचे 2 जा रहा है, तो यहां से भी ये 2 ही जाएगा, तो यहां से भी ये 2 जाएगा, ये एंगल लेट दिस इज 37 डिग्री। अगर ये 2 है, यहां से देखो अगर ये 2 है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, ये हो गया ना V, ये रिंग का है ना, VR cos ऑफ थीटा। समझ में आया यहां तक क्या है, ये हो गया VR cos ऑफ थीटा, दैट इज दिस वाला कंपोनेंट। इसका जो ये है ना, ये लाइन, ये जिस पे ये रिंग ऐसे जाएगा आगे, ये हो गया VR cos ऑफ थीटा। अगर ये यहाँ से V है, रिंग यहाँ से जाएगा, दैट मीन्स रिंग का नीचे 2 होगा, तो ये वाला कंपोनेंट उसको VR cos थीटा होगा, ऑब्वियसली होगा ना। तो कितना आएगा वो, क्लियरली वी कैन कैलकुलेट दैट, वो आएगा VR cos ऑफ 37, तो वो कितना आता है 37 डिग्री, 3 4 एंड 5 ऐसे करके, दैट मीन्स 4/5, इसकी जगह आएगा 4/5, दैट मीन्स 37 वुड बी इक्वल टू 4/5। समझ रहे हो ना यहाँ तक, ठीक है। अब अगर ये ऐसे में मान लो, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो। अगर रिंग यहाँ से है, वेलोसिटी ऑफ रिंग यहाँ से है, ठीक है, तो ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया VR cos 37 भी हो कह सकते हो, और ये वाला हो गया VR sin 37। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिस एंगल से आप इसको देख रहे हो। अभी मैंने इसको बोला था, कर सकता था मैं, कोई मसला नहीं, इससे भी कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर ये वेलोसिटी ऑफ रिंग है तो ये VR sin cos 37 है, तो दैट मीन्स दिस वेलोसिटी इज एक्चुअली VR cos ऑफ 37। जो मैंने निकाला वो कितना था, VR 4/5। बट यही वेलोसिटी 2 भी तो है, बट VR 4/5 इज इक्वल टू 2, ये ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे, 2 1 जा 2 2 जा, ऐसे भी कर लो। VR इज इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकंड, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिंग हो गया, ठीक है। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हो। तो बात हो गई, ठीक है। इनको आप वो टेंशन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा समेशन टेंशन TI डॉट VI इज इक्वल टू 0,
ठीक है ना, नॉर्मली करना कुछ नहीं है, जैसे वही या क्या बोल रहे हैं इसको, टेंशन यहाँ ऊपर होगा, बॉडी जी नीचे जाएगा, टेंशन ऊपर जाएगा, ठीक है, एंगल क्या आएगा यहाँ पे माइनस में, ठीक है, दैट मीन्स माइनस टी इंटू वी ऑफ ए, वो वी ऑफ ए प्लस यहाँ पे देखो टेंशन यहाँ की ओर होगा और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वहाँ की ओर, वेलोसिटी वहाँ की ओर होगा, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑब्वियसली सेम ही है। देखो टेंशन यहाँ की ओर और डिस्प्लेसमेंट यहाँ की ओर, ऑब्वियसली एंगल थीटा ऑब्ट्यूज से छोटा है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, दैट मीन्स एंगल का जो कॉस थीटा होगा वो पॉजिटिव आएगा, तो हम उसको लिख सकते हैं टी ऑफ वी ऑफ रिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर जो है वो है एक्चुअली वी आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, तो यहाँ आप इसको लिख सकते हो वी आर क्या था वो 4/5, ठीक है, ये टेंशन गया, ये वहाँ जाएगा माइनस वी ए, तो वो बनेगा वी ए या ऐसे वी आर 4/5 इज इक्वल टू वी ए, ये वी इम्प्लाइज वी ऑफ आर इज इक्वल टू वी ए कितना है 2, ये 5 इसको मल्टीप्लाई जाएगा और ये 4 डिवाइड में 2 2 4, आंसर में आएगा 5/2। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई भी मेथड इसमें चलेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन यू आप कौन सा कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चलेगा, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो या और एक क्वेश्चन भी इसी का आता है, आप सीढ़ी पे चढ़ते हो, कभी कभार सीढ़ी फिसल जाती है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, वॉल पे, ठीक है, सीढ़ी यहाँ फिसल जाती है तो और ऊपर से वो नीचे आती है, अगर ये ए पॉइंट है तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए बताएगा वो क्या होगा, सपोज ये दिया गया होगा, फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है। आप ऐसे ही कंपोनेंट्स आप कर सकते हो, या तो ये वाला भी मेथड आपको यूज कर सकते हो, ti.vi, बात खत्म, ठीक है ना। ये तो आप बताओगे टेंशन कहाँ है, टेंशन है ना ये सीढ़ी में, ठीक है, तो वो मसला है, यहाँ पे टेंशन पॉजिटिव, यहाँ टेंशन यहाँ की ओर, दैट इज एंगल आएगा ऑब्ट्यूज, तो दैट मीन्स के 90 से बड़ा, तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स एंगल जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस, उनको इक्वेट कर दो, आपका खेल हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर में मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपनी नोटबुक प्रिपेयर करते रहिए और प्रीवियस ईयर के IIT पेपर्स आप चेक कर ले, आपको उनमें इस जैसी फीलिंग्स आएगी और आप वैसे क्वेश्चंस कर सकते हो।